गांव के एक पुराने लेकिन खूबसूरत हवेली में, जहां आज भी रिश्तों की गर्माहट मिट्टी में बसी थी, वही रहती थी संगिनी, एक सीधी सादी सौम्य स्वभाव की बहू, जिसकी शादी हुए अभी 3 साल ही हुए थे। उसका पति राघव शहर में नौकरी करता था और महीने में मुश्किल से 1-2 दिन के लिए ही घर आता था। संगिनी अकेलेपन की आदी हो चुकी थी, मगर उसका मन अब भी हर शाम दरवाजे की तरफ देखता कि शायद कोई अपनों की आहट दे दे। और तभी एक दिन शहर से लौटकर आया उसका देवर आरव, उम्र में उससे कुछ साल छोटा, मगर सलीके में, व्यवहार में और नजरों के भाव में कहीं ज्यादा गहरा। भाभी, अरे इतनी शांत क्यों रहती हैं आप? जरा मुस्कुराया कीजिए न, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। संगिनी ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में कुछ और ही कहानियां छिपी थी। कभी कभी जिंदगी में मुस्कान भी उधार लेनी पड़ती है, आरव, उसने धीरे से जवाब दिया। आरव ने उसी दिन से ठान लिया कि वो अपनी भाभी के चेहरे पर वो हंसी वापस लाएगा, जो शायद अकेलेपन में कहीं खो गई थी। दिन बीते, आरव कभी उनके साथ सब्जी मंडी जाता, तो कभी आंगन में उनके साथ तुलसी को पानी देता। हर काम में वो संगिनी का साथ देने लगा। एक शाम बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी, पूरा घर हल्के अंधेरे में था। संगिनी कमरे में मोमबत्ती जला रही थी, तभी पीछे से आरव ने धीमे से कहा, भाभी, आप जब मुस्कुराती हैं ना, तो लगता है जैसे अंधेरे में उजाला हो गया हो। संगिनी चौंकी, पर कुछ नहीं कहा, मगर उस दिन पहली बार उसके दिल में कुछ डोल गया। कुछ दिनों बाद संगिनी का जन्मदिन आया। किसी को याद नहीं था, मगर आरव ने रात 12 बजे उसे फूलों से सजी एक छोटी सी थाली दी, जिस पर लिखा था, आप मुस्कुराए, ये दिन खास है। संगिनी की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वे अकेलेपन के नहीं थे, ये किसी के अपनापन महसूस कराने के थे। तुम बहुत अच्छे हो आरव, उसने बस इतना ही कहा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। और आप बहुत खास हैं भाभी, मगर इस रिश्ते को हम वहीं तक रखेंगे जहां ये सबसे सुंदर लगे। दिल में एहसास हो, पर मर्यादा बनी रहे। आरव अगले महीने शहर चला गया पढ़ाई के लिए। राघव भी आया और अपनी पत्नी की आंखों में एक अलग सी शांति देखकर हैरान रह गया। संगिनी अब मुस्कुराने लगी थी, उसके जीवन में फिर से रंग भर चुके थे। और आरव, वो अब भी भाभी को हर त्योहार पर एक चुपचाप फूल भेज देता था, सिर्फ एक गुलाब, बिना किसी नाम के। क्योंकि कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते, बस महसूस होते हैं। हर एहसास को नाम देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी एक चुप रिश्ता ही सबसे खूबसूरत होता है। एक सजीव दोपहर, बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। हवेली की हवा में अब कुछ और ही था। बारिश के बाद संगिनी आंगन में कपड़े लेने गई थी। भीग गई थी हल्की सी सफेद सूती साड़ी तन से चिपकी हुई थी और बालों से पानी की बूंदें उसके गले पर गिर रही थी। आरव बरामदे में खड़ा था। उसने पहली बार भाभी को उस नजरों से देखा, जिस नजरों से कोई किसी को सिर्फ चाहता नहीं, महसूस करता है। भाभी, ये बूंदें जलती हैं, उसने धीमे से कहा। संगिनी चौंकी, उसके हाथ कान पे, साड़ी की पल्लू उसने ठीक की और हल्के मुस्कान के साथ बोली, क्या मतलब? मतलब ये कि जब कोई इतना खूबसूरत हो और सामने खड़ा हो जाए भीगकर, तो दिल और नजर दोनों जलने लगते हैं। संगिनी की सांसें तेज हो गईं। कमरे की दीवारें जैसे साक्षी थी उस खामोशी की जो उन दोनों के बीच गर्म होती जा रही थी। रात को लाइट फिर से चली गई। संगिनी मोमबत्ती जला रही थी जब आरव पीछे से आया और मोमबत्ती के पास हाथ रखा। दोनों के हाथ एक ही लौ के पास थे, पास, बहुत पास। आपके हाथ ठंडे हैं भाभी, क्या मैं थाम लूं? संगिनी ने हाथ खींचा। नहीं, न हाँ कहा, ना। बस आंखें झुकी रहीं। आरव ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया। इतनी नर्म हथेलियां, और इतनी अकेली क्यों? क्योंकि किसी ने इन्हें समझा ही नहीं। संगिनी की आवाज भीग गई थी। आरव ने उसके हाथ को धीरे से चूमा। कोई शब्द नहीं, सिर्फ वो लम्हा जिसमें साड़ी की सिलवटें भी सिहर उठी। आरव के जाने की अगली रात संगिनी छत पर खड़ी थी, आसमान की तरफ देख रही थी। बाल खुले, चूड़ी की खनक हल्की सी, वो कुछ बुदबुदा रही थी। आरव पीछे से आया और पहली बार उसने संगिनी के बालों को पीछे किया और उसके कंधे पर होंठ टिका दिए। भाभी, सिर्फ एक रात, कुछ नहीं कहूँगा, कुछ मांगूंगा नहीं, बस आपके पास रहना चाहता हूँ। संगिनी की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने मना नहीं किया। वो मुड़ी और आरव के सीने से लग गई। तुमने मुझे जिया है आरव, और यही मेरे लिए बहुत है। उन दोनों ने उस रात चांद के नीचे हवेली की छत पर सिर्फ एक दूसरे को बाहों में लेकर बैठना चुना। ना कोई वादा, ना कोई छीनना, सिर्फ एहसास, स्पर्श और एक बस होने की तृप्ति। सुबह आरव चला गया। संगिनी ने बस एक छोटा सा खत उसके बैग में रखा था। तुम्हारे स्पर्श ने मुझे फिर से स्त्री बनाया, मगर तुम्हारी मर्यादा ने मुझे फिर से पत्नी बनने का साहस दिया। लौट आओ कभी, दिल से नहीं, लेकिन आंगन में जरूर। चमकता सितारा, अंतिम संदेश। इश्क वो नहीं जो मिल जाए, इश्क वो है जो मिलने के बाद भी मर्यादा से ऊपर न उठे।